Sure. So the next type is sin टू एक्स का फंक्शन कुछ भी हो सकता है और इसके मल्टीप्लाई में जो dx के साथ है वो sin x प्लस माइनस cos x लिखा हुआ है ना। तो sin टू एक्स का फंक्शन हो सकता है, sin टू एक्स का फंक्शन मतलब sin टू एक्स भी हो सकता है, 1/1 प्लस sin टू एक्स भी हो सकता है। sin टू एक्स इनपुट करा के कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं, है ना। सब कुछ sin टू एक्स होने चाहिए उस फंक्शन में, और साथ में अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक लॉजिक पहले अपन समझते हैं। कोशिश करेंगे कि sin टू एक्स को sin प्लस cos x के टर्म्स में लिखने की कोशिश अपन, अगर अपन करें sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, sin x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, है ना। ये तो अपन को पहले से ही पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा दिया। तो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बिकम एज 1 प्लस sin 2x, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है। sin 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sin 2x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। sin 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस में, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ sin 2x, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सवाल में sin 2x की जगह ये उठा के रख देंगे, ठीक है। sin 2x की जगह अपन क्या रख देंगे, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ऊपर sin x प्लस cos x है तो हम कोशिश करेंगे sin x माइनस cos x को t कर सब्स्टिट्यूट कराने की, और अगर उल्टा है, यहाँ पे अगर माइनस है तो अपन क्या करेंगे, प्लस वाले सब्स्टिट्यूट कराने की। क्योंकि क्या होता है देखो, अगर मैंने मान लो कि sin x प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट कराया, ठीक है ना, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन जो है वो dx के साथ अवेलेबल नहीं होगा, तब तक सवाल इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस, क्या एनालॉजी निकालनी है कि अगर sin x प्लस cos x को t मान रहे हैं तो फिर sin x माइनस cos x डिफरेंशिएशन में अवेलेबल होना चाहिए। या तो हम ये सब्स्टिट्यूट कराएंगे या फिर उल्टा सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सेकंड सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन dx के साथ क्या लिखा है, अगर dx के साथ प्लस लिखा है तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin x माइनस cos x, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, cos x प्लस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें किसको t सब्स्टिट्यूट कराना है, जो भी dx के साथ लिखा है उसका अपोजिट साइन वाला हमें सब्स्टिट्यूट कराना है। sin 2x को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, sin 2x को अपन को sin x प्लस cos x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहीं पे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसको अपन sin x माइनस cos x भी लिख सकते हैं, तो अपन उसको भी लिख लेते हैं लगाता। तो क्या आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट आता है तुम्हारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, ऐसा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ से क्या रिजल्ट लिखेंगे, sin x क्या बनेगा तुम्हारा 1 प्लस 2 sin x cos x, क्या होता है तुम्हारा, इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, ठीक है ना। तो sin 2x को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं वही लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 1 माइनस साइन, यहाँ से अपन sin 2x का वैल्यू निकाल देते हैं। sin 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस, डिपेंडिंग अपॉन हमें dx के साथ क्या दिया है उसका अपोजिट यहाँ पे हमें sin 2x के क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अपन इसी पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल विशाल इस सेइंग के स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग से कर लेंगे। एक बार मैं पहले एग्जांपल समझा दूं, फिर तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिससे चीज़ें हो जाए फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस
रूट कॉट एक्स, ठीक है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। तो देखो इसको हम इस मेथड से कैसे करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन, हम करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दिस रूट साइन एक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस रूट साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा इन टोटल साइन एक्स, रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या आएगा रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, ठीक है ना, इनटू डीएक्स। देखो जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, साइन 2x का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक बड़ा रूट लगा देते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज साइन 2x/2। यहाँ तक थी कोई दिक्कत। और dx के साथ क्या लिखा हुआ है, dx के साथ लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन 2x को हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम ऊपर चलते हैं और एक बार देख लेते हैं हमने वैल्यू क्या डेराइव की हुई है इसकी। तो देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो इसमें से जो √2 होगा, √2 को तो मैं यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को भी यहीं लिख लेते हैं dx। साथ ही साथ नीचे क्या बनाएंगे, नीचे बनाएंगे रूट ऑफ 1 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको एक्सपेंड करके भी देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा दिस इज साइन 2x, ठीक है। और तो अभी हमें क्या करना है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम क्या कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट करा देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट साइन एक्स माइनस, देन विल डू डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, इनटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू dt। फायदा क्या, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन dx के साथ दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ क्या होगा तुम्हारा t के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा रूट ऑफ 2 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx मिलके क्या बन गया dt, ठीक है भाई। रूट ऑफ क्या बन जाएगा 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने क्या माना है t माना है, सब कुछ हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। √2, so this is the formula of root of a square minus x square, किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। So that should be your answer। एक बार देखो कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ डिफिकल्टी है बताओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तुम्हारा dx इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और नीचे दे रखा है साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, ठीक है। ये सवाल है, करो जरूर इसको ट्राई। इसमें सेम फंडा है, वापस से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो तुम्हारा dx के साथ अवेलेबल है, तो सब कुछ हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन 2x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं तुम्हें शुरुआत की थोड़ी हिंट बता देता हूँ क्या करना है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4। तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे सवाल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए होते हैं, जब हमें साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 चाहिए, हमेशा यहीं से मिलता है। वहाँ पे मैंने तुमको बताया था ये चीज, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। देन अपन यहाँ से साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 का वैल्यू निकाल, वो कितना आ रहा है, so the value comes out to be 1 minus 2 sin square x cos square x, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो वापस से sin x cos x मल्टीप्लाई में आ गया, तो हमेशा याद रखो sin x cos x अगर मल्टीप्लाई में आया
तो अपन को sin 2x लिखना है, ठीक है ना। तो sin 2x बाई 2 का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, sin x cos x का होल स्क्वायर का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस होल डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइड बाई 2। फिर सब्स्टिट्यूट दिस डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले भी अपन क्या करते हैं, इस साइन 2x को भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, either I can convert it in sin x minus cos x और sin x plus cos x। तो इसमें क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पे, sin 2x by 2 sin x cos x मल्टीप्लाई में था, तो उसको हम sin 2x by 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये sin 2x को भी क्या करेंगे, sin 2x को भी अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे sin 2x के, एक sin x minus cos x के टर्म में पढ़ा, एक sin x plus cos x के टर्म में पढ़ा, ठीक है ना। तो अपन कौन सा वाला लगा देंगे यहाँ पे, हाँ तो sin x माइनस cos x वाला लगा देंगे, ठीक बोल रहे हो तुमको। तो क्या बनेगा, विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin 2x विच इज 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बस sin 2x का है, उस पूरे के बाहर एक स्क्वायर और दे रखा है, ठीक है ऐसा। तो इसको एक्सपेंड करके भी वापस सोच सकते हो, स्क्वायर कर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 को कैंसिल आउट कर देगा और माइनस 2 sin x cos x आएगा, माइनस से होकर वो प्लस sin 2x बन जाएगा। तो सेम ही बात बन रही है। और इस पूरे की डिवाइड में क्या चल रहा है, पूरे की डिवाइड में चल रहा है। क्लियर यहाँ तक फंडा अपन को, ठीक है। sin x प्लस cos x को हम वैसा ही रखेंगे, dx को भी हम वैसे ही रखेंगे। जो भी वैल्यू sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 की हमने निकाली, sin x माइनस cos x का स्क्वायर, ठीक है। एंड इस पूरे का भी क्या है, स्क्वायर है। और सबके डिवाइड में क्या है, सबके डिवाइड में 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 2 तो जो है ऊपर चला जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, sin x minus cos x as t। So what is the result, cos x plus, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया। इसके बाद क्या होगा, अपन ये सब वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो 2 है वो तो मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे आ गया। sin x plus cos x dx कितना बन जाएगा तुम्हारा, दिस विल बिकम एज dt डिवाइड बाय 2 माइनस बड़ा dt यहाँ पे लिखते हैं, तो दिस विल बिकम एज √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अपन √2 का स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, dt डिवाइड बाय √2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू √2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो अभी अपन नीचे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो अपन यहाँ से लिखना इसको शुरू कर देते हैं। तो अपन को क्या करना है, ट्वाइस dt। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे अपन, तो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन अपन इसको ऐसा मानना पड़ेगा, a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, √2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू √2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जैसे सोच के देखो मुझे क्या करना है,
अल्टीमेटली टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को कैंसिल आउट कराना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टी स्क्वायर कैंसिल आउट कराना है, तो ए का वैल्यू 1 ले लेता हूँ और बी का वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो टेक ए एस 1 एंड बी एस 1, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/√2 + 1 - टी स्क्वायर प्लस 1/। तो इसमें हमें 1 रखने के बाद थोड़ा सोचना क्या है कि अगर मैं ये कराऊंगा एलसीएम लूंगा तो ये √2 - 1 + टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्लस टी स्क्वायर तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। हम बस ऐसे ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, और ये √2 + 1 - टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो ये तुम्हारा जो प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर है ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। +1 और -1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली तुमने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऊपर 2√2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, 1/2√2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2√2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अभी देखो वापस से अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो अपना यही बन जाएगा टर्म। एक बार ऑब्जर्व करो इसको, जिससे हमने शुरुआत की थी वही बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक तुम लोग को? चलो, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर इसको वापस से उठा के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो वापस से एक्सप्रेशन में उठा के रखेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन वाले इसमें रख रहे हैं और दो सेपरेट इंटीग्रेशन बना लेते हैं। तो ये बनेगा 2 × 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 + 1 - टी स्क्वायर, और तुम्हारा दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन विल बिकम एज +2/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - 1 + टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ +1 इसको अपन इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, एंड दिस इज -टी स्क्वायर। तो ये a² - x² का फॉर्मूला बनेगा। दिस इज 1/√2, अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ √2 - 1, इस पूरे का रूट कर लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² - x²। a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 1/2a। ये मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा √2 + 1, 1/2a ln, पहले क्या लिखेंगे अपन, a - x, तो a - x वाला तो ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, प्लस वाला आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, √2 + t डिवाइड बाय √2 + 1 - t। तो ये पहला इंटीग्रेशन बनेगा प्लस 1/√2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन वापस से फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला लगाएंगे x² + a² का, वो tan इनवर्स वाला था ना जो, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a, 1/a tan इनवर्स x/a। x तो ये है, a का वैल्यू क्या है, √2 - 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यही आंसर आएगा तुम्हारा, देख लो एक बार। चलो, तो मैं तुमको अभी पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस करते कब हैं, ठीक है ना। डू रिमेम्बर व्हेन पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड। अपन पहले हेडिंग लिख लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम कब करते हैं, दिस कैन बी ओनली डन व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो कम होना चाहिए, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रिंसिपल काम करेगा, नहीं तो प्रिंसिपल पार्शियल फ्रैक्शन का काम नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज माय प्रायोरिटी, अगर ऐसा है तभी पार्शियल फ्रैक्शन को हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये फंडा याद रखना। इसके बाद जो है पार्शियल फ्रैक्शन हमें कैसे करना है, तो इसमें मेजरली 3 तरह के वैरायटीज बनते हैं, तो वो तीनों मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर्स हों बट नॉन रिपीटिंग,
ठीक है ना, उनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। सो इसको मैं थ्रू एग्जांपल समझाता हूँ तुमको कि इसको कैसे करना है। तो समझो अपने पास एक फैक्टर है 1/2x-3 और दूसरा फैक्टर है 1/x+1, ठीक है ना। इसको हम करना चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको हमें a/2x-3 प्लस b/x+1, ठीक है ना। सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो सो मैं यहाँ पे तुमको समझा रहा हूँ कि अपन को ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताया था। शॉर्टकट क्या था कि मुझे अगर ए का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, उसके नीचे का लीनियर फैक्टर देखेंगे। उसके नीचे का लीनियर फैक्टर क्या है, 2x-3 है। वो कब जीरो बनता है, तो 2x-3 कब जीरो बनता है, जब x का वैल्यू हम कितना लेंगे, 3/2। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 2x-3 वाले फैक्टर को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसको सोचो कि नहीं है, और बचे हुए में क्या 3/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बचे हुए में अगर मैं 3/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 3/2 + 1। तो 3/2 + 1 होता है 5/2। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/5। तो ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2/5। ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, 2/5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। देन फॉर द सेकंड केस हमें अगर b का वैल्यू निकालना है तो उसके नीचे वाले कोएफिशिएंट को देखेंगे। जीरो बनता है जब x को हम क्या रखेंगे, -1। तो -1 रखने से जीरो बनेगा। तो इधर भी लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, उस वाले करने के बाद बचे हुए में क्या -1 उठा के रख देंगे। तो अगर हम -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, -2 -3 तो -5 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समझो कि ऐसा है 1/x-1 और x, जैसे x+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, कुछ भी हो, लीनियर फैक्टर की पावर जो है वो कुछ होनी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में क्या करो, जो लीनियर सिंगल पावर वाले हैं उनको तो ऐसे लिखेंगे a/, जिसकी पावर 2 है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 पावर होगी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x+2 की पावर कितनी है, 2। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले एक बार पावर लगाएंगे, ठीक है, सिंगल पावर प्लस c टाइम्स ट्वाइस, 2 बार पावर, दूसरा पावर लगाएंगे। अगर तुम बोलोगे सर 3 बार होगा तो क्या करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, d/x+2 का होल क्यूब। 4 बार होगा तो 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी बार रिपीट हो रहा है फैक्टर उतने कॉन्स्टेंट्स लगा के तुमको लिखना है, ठीक है। अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हें वैल्यूज किसके चाहिए, ए बी सी, 3 कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या मेथड है, ये जो शॉर्टकट मेथड जो हमने पिछले सवाल में लगाया है वो यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंबा मेथड से ही हम जाएंगे जिससे आंसर्स में गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पे x-1 तो पहले से ही है, तो x+2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पे एक x+2 है, ठीक है ना, x-1 नहीं है वो भी मल्टीप्लाई में आएगा और एक x+2 भी मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस सी टाइम्स यहाँ पे x+2 होल स्क्वायर तो पहले से ही है, तो एक बचा हुआ x-1 फैक्टर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज योर एलसीएम। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है ना उसको कैंसिल आउट करते हुए दोनों साइड से। सो वी हैव कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ए इंटू x+2 का होल स्क्वायर, बी इंटू x-1 x+2 प्लस सी टाइम्स x-1, ठीक है ना। देन हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करा लेंगे सब। तो पहले मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को लिखता हूँ। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा,
यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा b, इधर तो x स्क्वायर है नहीं, ठीक है ना। फिर x का कोफिशिएंट सोचेंगे, जब इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे तो 4x बनेगा जो कि a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 4a आएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x, और एक आएगा टर्म +2x, तो ओवरऑल x आएगा, तो वो बनेगा bx, तो यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे c है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा x के साथ है, कांस्टेंट वाले कौन है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4a, और ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाइड बाय b, तो -2b, एंड अगेन दिस इज -c, ठीक है। तो दिस इज योर तीसरा टर्म, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो अगर इक्वेशन बराबर है तो सारे x के लिए बराबर होगी, ठीक है ना। तो हम कोई भी x यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, या फिर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करा सकते हैं। तो अपन कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे तो लेफ्ट साइड पे जैसे हम एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट कंपेयर कराते हैं तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या है, इधर कोफिशिएंट तो 0 है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं, लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या है a+b, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ऑलराइट, फिर हम कांस्टेंट टर्म पहले x वाला कंपेयर कराएंगे, तो x वाला क्या आएगा, इधर आएगा 0 और इधर में क्या है, दिस इज 4a + b प्लस, है ना। तो ये एक इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे क्या है 4a -2b -c, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करा लेते हैं। तो b का वैल्यू किसके बराबर आया, b का वैल्यू आया तुम्हारा -a, तो b का वैल्यू जो है -a यहाँ पे उठा के रख दो, तो क्या बनेगा 0 = 4a, b का वैल्यू रख दिया -a प्लस b का वैल्यू -a यहाँ पे भी रख देते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स में हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। 3a = -c, ठीक है, एक रिजल्ट ये आ गया। तो अपन क्या करते हैं, -c का जरूरत तो यहाँ पे पड़ ही रहा है ना, तो अपन लिख देते हैं 6a, -c का वैल्यू कितना, -c का वैल्यू है 3a, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, दिस इज 9a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, a विल बी 1/9। तो a का वैल्यू जो है वो 1/9 आया, तो b का कितना आ जाएगा, b जो है -a के बराबर है, तो दिस विल बिकम है -1/9। और अगर c का वैल्यू -3 है तो c कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बिकम एज माइनस, सो दिस इज द आंसर, c का वैल्यू -1/3 है। तो ऐसे हम कोएफिशिएंट कंपेयर करके जो भी अननोन है उनके वैल्यूज को निकालते हैं, देख लो भाई। चलो ऑल राइट, अपन अभी लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। जब अभी अपने क्या पढ़ा, लीनियर फैक्टर्स हैं, और फिर पढ़ा के लीनियर फैक्टर्स हैं जो कि रिपीटिंग नेचर के हैं। द थर्ड सिनेरियो इज कि लीनियर फैक्टर के अलावा कुछ ऊपर वाले फैक्टर्स भी आ गए, क्वाड्रेटिक आ गया, कुछ और आ गया, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। सो द थर्ड सेगमेंट इन पार्शियल फ्रैक्शन इज अदर देन लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो लीनियर फैक्टर्स के अलावा अगर कोई भी और फैक्टर, अदर देन मतलब मैं सारे इसमें कवर कर दूंगा, क्यूबिक आ गया, वाई क्वाड्रेटिक आ गया, तो सब में क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक तो लीनियर ले लिया, ठीक है, और दूसरा समझो कि कुछ क्वाड्रेटिक दे रखा है, लेट्स से दे रखा है x² + x + 1, ऐसा क्वाड्रेटिक दे रखा है जिसको हम फैक्टराइज भी ना कर, फैक्टराइज उन क्वाड्रेटिक को नहीं कर पाएंगे जिनका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो लेस देन 0, ठीक है ना, या जिनके कोई भी रियल रूट नहीं है, जिनको हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। सो एज फार एज आई नो x² + x + 1 क्या है, ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेसर देन 0 है, तो यू कैन नॉट फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझो यहाँ पे चल क्या रहा है, जैसे अगर यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना, ऊपर में लीनियर से कम डिग्री वाला वैल्यू ऊपर रखते हैं, तो लीनियर से कम डिग्री क्या होगा, लीनियर से कम डिग्री होगा डिग्री 0, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर यहाँ x - 2 है तो ऊपर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारा डिग्री 2 है तो ऊपर क्या डिग्री रखेंगे, एक कम डिग्री रखना है मिनिमम, है ना।
तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो ऊपर क्या रख देंगे अपन, लीनियर रख देंगे। तो लीनियर का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, बी एक्स प्लस सी टाइप का मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या याद रखना है, एटलीस्ट 1 डिग्री ऊपर कम रखनी है, डिग्री 1 लेस देन योर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर से 1 डिग्री क्या रखेंगे अपन, कम रखेंगे, ऑलराइट। तो ऊपर लीनियर रखेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक है। अगर मान लो कि आगे तो मैं मान लो उसने क्यूबिक दे दिया, तो क्या करेंगे, तो नीचे अगर क्यूबिक दे दिया तो ऊपर अपन क्वाड्रेटिक रख देंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का जो भी जनरल फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसा उठा के रख देंगे। तो होपफुली तुमको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है तो ऊपर हमें क्या रखना है, ठीक है ना। व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, हमें इन एबीसी का वैल्यू निकालना है। सो मेथड गोज इन अ सेम वे जैसा हमने पिछली बार किया है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम ले लेंगे और फिर कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। बट एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय, सो ये आ जाएगा x माइनस टू, यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पे है तो एक्स माइनस टू जो है उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसमें भी बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस टू, ठीक है। फिर ऐसा सोच सकते हो डिनोमिनेटर सेम ही है, उसको हटा ही लेते हैं, बचेगा क्या, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस, ठीक है। देन व्हाट विल डू, विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स हमें कंपेयर करना है। तो पहले या तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, तो हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, व्हाट आई गेट, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, माइनस टू से करा लेंगे, तो हमने माइनस टू बी एक्स माइनस टू, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करा लेंगे। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कराएंगे तो क्या, कोफिशिएंट्स कंपेयर करा लेंगे तो क्या आएगा, comparing coefficients both the sides. First of all I need to compare the coefficient of x square, तो मैं इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। So what is the coefficient of x square, हमें ये कंपेयर कराना है सबसे पहले। तो x स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे क्या है, 0 है, राइट साइड बारे में चिंता करेंगे थोड़ी, x वाले क्या है, लेफ्ट साइड पे तो कोई नहीं है x का, राइट साइड पे क्या है, एक a है और एक x वाला जो है वो c है और एक x वाला क्या है, माइनस 2b, है ना। देन हम कांस्टेंट वाले के बारे में सोचेंगे। सो फॉर कांस्टेंट इधर दिख रहा है अपन को 1, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 1 है, राइट साइड पे क्या है, पहले वाले से a आएगा, दूसरे वाले में कौन देगा कंट्रीब्यूशन, a माइनस 2 टाइम्स c। सो दीज आर 3 इक्वेशंस एंड नाउ वी हैव 3 वेरिएबल्स, आई नीड टू सॉल्व देम। तो फटाफट सॉल्व करा लो। तो b का वैल्यू किसके बराबर आया, b का वैल्यू आया तुम्हारा माइनस a, b का वैल्यू माइनस a यहाँ पे उठा के रख दो, तो क्या बनेगा 0 a प्लस c, b का वैल्यू माइनस a प्लस 2a। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 0 इज इक्वल्स टू a, ये 3 हो जाएगा बेसिकली, प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में। c का वैल्यू क्या आ रहा है, so the value of c comes out to be minus 3a, alright। तो अगर हम ये उठा 7a और ये 1 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/7। so if a is 1/7, what is the value of c, या फिर पहले b का लिख लो, तो b माइनस a के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 1/7। और फिर अपन c का निकालेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3/7। तो यहाँ से तुम्हारा जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखो तुम लोग को लॉजिक शायद समझ में आ गया होगा, सेम ही काम करना है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कराने हैं। तो अगर खाली लीनियर फैक्टर्स है तो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, और लीनियर फैक्टर्स नहीं है फिर अपन इस प्रोसेस से काम करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार और इसको लिख लो। एल्जेब्रिक ट्विंस, ठीक है ना, एल्जेब्रिक ट्विंस वाले इंटीग्रेशन हमने नहीं किए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है,
डिनोमिनेटर में तुम्हें मोस्टली x⁴ देखने मिलेगा, x² इन न्यूमरेटर, ठीक है ना, x² इन न्यूमरेटर। मोस्टली ऐसे सवाल जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तुम्हारे एल्जेब्रिक ट्विंस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इसमें कैसा एग्जांपल आएगा, और फिर इसके साथ कौन कौन से तरह की वैरायटीज के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं वो भी मैं तुमको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लॉजिक समझो। सबसे पहले क्या दे रखा है, x² + 1 डिवाइड बाय x⁴ प्लस x² + 1 dx। सो दिस इज माय प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सबसे पहले x² से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, x² से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिक्स है x² से डिवाइड करना है। तो विल डू द डिवीजन, न्यूमरेटर में भी करना होगा, डिनोमिनेटर में भी करना होगा, तो आएगा ऐसा। और x² से डिवाइड होने से ये बनेगा, ये बनेगा, और ये x² और डिवाइड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हमें ऐसी चीज को t रखना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 1/1 + x²। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², याद रखेंगे। x - 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + 1/x² होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, नीचे x - 1/x बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नीचे क्या लिखेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, तो हमें देखना है बात बैलेंस हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से आया x² अवेलेबल है, यहाँ से आया b² मतलब 1/x² अवेलेबल है। एक टर्म आएगा तुम्हारा -2ab का, विच इज -2। तो -2 को बैलेंस कराने के लिए अपन क्या करेंगे, +2 कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो 1 है जो बैलेंस नहीं करा हमने, तो इसको 1 अलग से लिखते हैं। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। इसको एक्सपेंड करके देखो डिनोमिनेटर को, यू विल गेट द डिनोमिनेटर ऑफ द एबव एक्सप्रेशन, ठीक है ना, सेम ही आ जाएगा। यहाँ से -2 आएगा, इस +2 को कैंसिल आउट कर देगा और 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे अपने को, x - 1/x को t सब्स्टिट्यूट कराना। सो व्हाट आई विल गेट, dt t² + 3, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1/quadratic। तो ये तो बहुत बार कर चुके हैं, +√t², ठीक है ना। What is the formula of 1/x² + a²? This is 1/a tan inverse x/a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वापस से अपन t का वैल्यू रख देते हैं, तो t का वैल्यू क्या है, 1/√3 tan inverse t is basically x - 1/x, so x क्या बन जाएगा, x - 1/x होल डिवाइड पर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अलजेब्रिक ट्विंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। -1/x² होता तो अपन को क्या करना पड़ता है, इसको x + 1/x के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला सवाल लिखो, फिर अपन इस पे एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So the next problem is integration of dx 1 + x⁴, ठीक है ना। यही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो ये सवाल जो है कैसे सॉल्व करेंगे, किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक ट्विन का क्लासिक एग्जांपल है, तो इसको हम कैसे करेंगे समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी तरफ से, अब ये मत बोलना कि सर ये क्यों करा रहे हो, ठीक है, ये इसी अप्रोच से होता है। अपन पूरा मैसेज इसका क्या आ रहा है लास्ट तक समझ लेंगे। पहले क्या करना है, अपन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतनी बात बना ली। फिर क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे 1 + 1, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 x⁴ + 1, ठीक है। dx यहाँ तक किसी कोई टेंशन,
2 को 1 + 1 लिख लिया। इसमें एक जुगाड़ है, वो क्या है कि -x² करना है अपनी तरफ से, और जितना हमने -x² किया है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, +x² भी करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने अपनी तरफ से कर ली हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को ये कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। क्या बनेगा, दिस विल बी 1/2, 1/2 बाहर है, 1 - x² डिवाइड बाई x⁴ + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² डिवाइड बाई x⁴ + 2। ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। देन ऐसे सवाल में फिर हमें क्या करना है, x² से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई x², तो हमारे पास क्या आएगा, 1/x² -1 डिवाइड बाय x² + 1/x²। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 1/x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे एग्जैक्ट फॉर्म दिखे हमें। ठीक है ना, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो -1/1 -1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो तुम्हारा x + 1/x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो नीचे क्या करेंगे, अपना x + 1/x का होल स्क्वायर बना लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये जब बनाएंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, 1/x² आएगा, वो दोनों तो है, एक टर्म आएगा 2 का, नहीं है, बैलेंस कराना पड़ेगा, -2 लिखते हुए। अब x + 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है ऊपर अवेलेबल। ठीक है, तो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉल्व, प्लस यहाँ पे भी अपन इसके टर्म को उल्टा करके लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, दिस इज dx। अभी 1 + 1/x² किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x - 1/x का होगा। ठीक है ना, x - 1/x बनाना। देखो इस बार यहाँ पे अलग बनाया था, यहाँ पे अलग बनाया था। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म -2 आएगा, उसको बैलेंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, तो एल्जेब्रिक ट्विन से मतलब क्या है कि x + 1/x और x - 1/x क्या क्या है, भाई भाई है, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन कब किसकी जरूरत पड़ेगी वो कौन बताता है, कि dx के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, अभी ये दोनों इंटीग्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन इनको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस वाले के लिए क्या करना है, x + 1 x को t रखेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज 1 - 1/x² dx = dt। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 1/x² dx गिवन है हमें, हम क्या लिखेंगे, माइनस, दिस इज dt/t², और ये क्या बन जाएगा, -2, इसको क्या लिख लेंगे, -√2 का स्क्वायर लिख लेंगे, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 1/x² - a² का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a ln मॉड लगा देंगे x - a डिवाइड बाई x। तो ये मेरा पहला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। लाइकवाइज हमें दूसरा भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने x - 1/x को कुछ एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, क्योंकि यहाँ t ले रखा है, तो यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं। चलो उसको हम मान लेते हैं, लेट्स से z मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1/1 + x² dx = dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, दिस विल बिकम एज dz एंड z², 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसका आंसर जो उनको पता है 1/, क्वाड्रेटिक है, दिस इज tan इनवर्स वाला, 1/a tan इनवर्स x/a, और ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और इन सब के बाहर जो है 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, तो 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में रखेंगे, और प्लस कांस्टेंट। सो आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t और z का वैल्यू रख देंगे, तो विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट विच इज इंटीग्रेशन ऑफ
रूट 10x, ठीक है ना। रूट 10x का इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व करेंगे, और यही सवाल तुमको अल्टरनेटिवली ये भी पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4x। तो हम रूट 10x वाला कर रहे हैं, रूट 4x वाला खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सेम स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें अपन वो समझ लेते हैं। सो फॉर रूट 10x हम क्या करेंगे, मैंने तुमको पहले भी एक बात ये बताई थी कि हमारा इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव होता है कि स्क्वायर रूट कैसे ना कैसे करके गायब हो जाए। तो स्क्वायर रूट गायब करने के लिए क्या करते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो स्क्वायर रूट वाले को टी स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन में सारे मेथड, सारे रूल जो है काम नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ज़्यादातर सवाल में क्या होता है, इंटीग्रेशन में अगर रूट है तो रूट वाले को टी स्क्वायर रख दो, ठीक है ना। ज़्यादातर सवाल में यही करना है। तो क्या करेंगे, लेट 10x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, या हम कुछ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, नहीं टी स्क्वायर, एक्स तो वैल्यू भी रखा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t, ऐसा बन गया, ठीक है। तो हमें तो भाई चाहिए dx का वैल्यू, dx का वैल्यू कितना आया, दिस इज 2t डिवाइड t dt डिवाइड बाय sec स्क्वायर x। लेकिन सब कुछ t के टर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस sec स्क्वायर x को भी क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और वहां से ऊपर से 10x का वैल्यू हम ऑब्जर्व करेंगे, जो 10x का वैल्यू था वो हमने क्या मान रखा है, दैट इज टी स्क्वायर, क्योंकि पूरे का और स्क्वायर है तो ये टी रेज़ टू 4 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इस dx का वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते, तो क्या बनेगा, रूट 10x का वैल्यू t है और dx का वैल्यू कितना आया, 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी रेज़ टू 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 2t स्क्वायर टी रेज़ टू 4 प्लस 1 टाइम्स dt। अब क्या करेंगे, अगेन हमें इसको अलजेब्रिक टू में कन्वर्ट करना है, तो उसमें टी स्क्वायर प्लस 1 बनाना होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो 2t स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसे लिख लो, टी स्क्वायर अलग कर लेते हैं, ठीक है। 2t स्क्वायर बन गया, इसमें क्या करो, -1 अपनी तरफ से कर लो, और जितना माइनस करेंगे उतना ही हम प्लस कर लेंगे, +1 अपनी तरफ से कर लेंगे। तो ये दोनों अपनी तरफ से कर लिया मैंने, डिवाइड बाय टी रेज़ टू 4 प्लस 1, देन विल स्प्लिट दिस, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर -1 डिवाइड बाई टी रेज़ टू 4 प्लस 1 प्लस दूसरा क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी रेज़ टू 4 प्लस 1। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही बन गया है, वापस से हम क्या कर लेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, क्या बनेगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इधर भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, पिछले सवाल जैसे हिसाब किताब बन गया। अगेन अलजेब्रिक टूल लगाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको अपन किसका स्क्वायर बना लेंगे, इसको बना लेंगे अपन 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय दिस इज टी प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर -2, ठीक है ना। -2 लिखने की जगह अपन इसको क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस पिछले सवाल की तरह यहाँ पे भी करेंगे, नीचे क्या बनाना है, t - 1 बाई टी, बैलेंस कराने के लिए +2 लगाना पड़ेगा, उसको मैं लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर। देन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे t प्लस 1 बाई टी को कुछ नया वेरिएबल z, और इसमें क्या मान लेंगे, t - 1 बाई टी को कुछ और मान लो, u मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बनेगा क्या फाइनली है, यहाँ पे एक क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, पिछला इंटीग्रेशन जाके देखो, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a, ठीक है, ln मॉड z माइनस a डिवाइड बाय z प्लस a,
एंड फॉर द पार्ट दिस इज ये डी टी, ये सब तो डी यू बन जाएगा बेसिकली, और ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1/a tan इनवर्स u अपॉन रूट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो होपफुली तुमको ये समझ में आ गया होगा। सेम काम हमें रूट कॉटेक्स के लिए भी करना है। रूट कॉटेक्स में भी क्या, उसको अपन कॉटेक्स को टी स्क्वायर मान लेंगे, तो वो भी इस हिसाब से सॉल्व होगा। तो ये सारे सवाल जो है स्टैंडर्ड है और एल्जेब्रिक से ही हो सकते हैं।